नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। सीसीटीवी ने उस रहस्य से पर्दा उठा दिया है जिस पर अरविंद केजरीवाल के मंत्री कुंडली मारकर बैठे हुए थे। और यही नहीं, आलम यह है कि ईडी ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है और यह बात अब दिल्ली हाईकोर्ट तक भी पहुंच गई है। वहां एक साहब ने जो है जनहित याचिका डाल दी है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार, सरकार के मंत्री और पार्टी सबका जो है आप एक तरह से कहें कि छीछा लेदर होने जा रहा है। क्योंकि अब रहस्य खुलकर आएगा। अब आप कहेंगे कौन सा रहस्य? तो अभी आपने देखा ही होगा कि एक चिट्ठी आतिशी मारलेना ने पढ़ी और दूसरी चिट्ठी सौरभ भारद्वाज ने पढ़ी और बता दिया कि क्या क्या उनको संदेश आ रहा है जेल से। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस जिस जगह आप ये कहें कि अरविंद केजरीवाल हैं ईडी की कस्टडी में, अब ना तो उनके पास कॉपी है, ना तो पेंसिल है, ना तो लैपटॉप है, तो संदेश जा कैसे रहा है? क्योंकि वो तो टाइप हुआ है। अब बड़ा सवाल ये, जब कुछ है ही नहीं है तो टाइप कैसे हुआ है? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? यानी आतिशी मारलेना ने जो दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने संदेश भेजा है, या फिर सौरभ भारद्वाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें दावा कर रहे हैं, ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल ने वहां से कोई संदेश भेजा है? ये बड़ा सवाल है। अब दरअसल इसी की पड़ताल हो रही है। अब इस पड़ताल में ईडी ने अपने तरीके से जो है आप ये कहें कि जांच शुरू की है। और इधर जो सीसीटीवी है उसमें भी बहुत कुछ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रिमांड में है और जो कुछ वहां हो रहा है वो सब सीसीटीवी में कैद है। तो अब जब सीसीटीवी खुलेगा तो कई राज उगलेगा। भाई, हो क्या रहा है कि कोर्ट ने आदेश दे रखा है किस बात के लिए कि अरविंद केजरीवाल से कौन कौन मिल सकता है। तो उस मिलने वालों में इनकी पत्नी है, इनके वकील हैं और इनके निजी सचिव हैं। अब आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री का संदेश है। तो मुख्यमंत्री के पास कुछ है तो नहीं, तो अब संदेश कैसे जा सकता है? ये तीन लोग हैं जो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। तो यानी ये लोग जो है वो टाइप करके लेके आ रहे हैं, मुख्यमंत्री को दिखा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, यानी अगर वाकई में अंदर से आदेश जा रहा है तो, और ये लोग संदेश वाहक बने हुए हैं, तो इन लोगों को तो संदेश वाहक बनकर संदेश बाहर पहुंचाने का, सरकार चलाने का तो आदेश कोर्ट ने दिया नहीं है। कोर्ट ने तो दिया है कि इनसे मिलना जरूरी है, तो ये लोग जाएंगे और मिलेंगे। तो अब ये जो सीसीटीवी है ये बहुत कुछ बताएगा। और ये जो ईडी जांच पड़ताल कर रही है, जाहिर सी बात है कि उस जांच पड़ताल में सीसीटीवी को खंगाला जाएगा, तो उससे ये निकल कर आएगा कि आखिर ये संदेश गया या नहीं गया। अगर गया तो अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ जाएगा, और अगर नहीं गया तो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का संकट बढ़ जाएगा। कैसे? इसका मतलब ये होगा कि ये लोग जो है एक तरह से आप कहें कि झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं कि मुख्यमंत्री का संदेश आया है। और अगर ये सही बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या विकट हो गई। क्यों? क्योंकि जो मुलाकाती आ रहे हैं वो मुलाकाती संदेश वाहक बनकर, मतलब उनको संदेश वाहक के तौर पर तो नहीं कोर्ट ने कहा है। तो अब ये स्थिति है और इसका ये जान लीजिए कि पूरा जब मामला खुलेगा तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए आप एक तरह से कहें कि स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। क्योंकि झूठ जो है, वैसे अभी भी कहा जा रहा है कि ये दरअसल इनका एक तरह से प्रोपोगेंडा है। और आप देखिए कि फेक लेटर के रूप में उसको प्रसारित किया जा रहा है। भाजपा ने एकदम मोर्चा खोल रखा है कि एफआईआर दर्ज करना चाहिए, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पॉलिटिकल पार्टी वो अपना दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी अपना दावा कर रही है। अब ईडी
उसमें जांच पड़ताल कर रही है, चूंकि ईडी भी सदमे में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इधर जो है एक दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी लगी हुई है। वैसे बात जब दिल्ली हाई कोर्ट की आ ही गई तो एक चीज आपको और बताता हूं, ये जो हम लोग बात जो कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए अरविंद केजरीवाल की एक याचिका भी लगे रखी है, जिसकी दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई है। आपको ध्यान होगा कि वो चाहते थे कि होली वाले दिन यानी इतवार को उनके याचिका की सुनवाई हो जाए। किस बाबत? उन्होंने ईडी की रिमांड और गिरफ्तारी को जो है चुनौती दी है, लेकिन इतवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया था कि नहीं नहीं ये सब सुनवाई नहीं होगी, अब आप बुधवार को आइएगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो बुधवार का दिन जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए रात भर उनको नींद नहीं आएगी। वैसे उनको नींद एक वजह से और भी नहीं आ रही है, उसका कारण है ईडी के सवाल। ईडी ने जो सवाल पूछा है उस सवाल से आप ये कहें कि पसीने छूट रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, जो बताया जा रहा है। आप देखिए 3 दिन की पूछताछ हो चुकी है। जब सब होली मना रहे थे उस दिन भी कहा जा रहा है कि पूछताछ हो रही थी, 4 दिन की हो चुकी और 3 से 4 घंटे उनसे पूछताछ हो रही है। और उन 3 से 4 घंटों में जो सवाल हो रहे हैं वो सवाल आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल को रुला दे रहे हैं। चूंकि सवाल पूछे जा रहे हैं, अब वो कहे क्या, बोले क्या, चूंकि उनको लगा था कि किसी न किसी मतलब मनीष सिसोदिया वगैरह को जमानत मिल जाएगी तो उनसे एक बार बातचीत हो जाएगी तो कई चीजें निकल कर सामने आ जाएंगी। यानी भाई जब आप जाएंगे, सवाल पूछा जा रहा है तो बताना क्या है। अब आप कह दीजिए हमको कुछ नहीं मालूम है, अरविंद केजरीवाल कह दे, और उधर मनीष सिसोदिया ने पूछताछ में कह दिया हो, और वो देखिए उन्होंने कहा भी था कोर्ट में कैबिनेट का डिसीजन है। अब अरविंद केजरीवाल पल्ला झाड़े कि नहीं नहीं कैबिनेट का कहां से, हम तो जानते ही नहीं है। अच्छा, कई सवालों में वो कह ही रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है, ये हमारा डिसीजन नहीं था, वो हमको याद ही नहीं है, वहां हम थे ही नहीं। यानी वो जो गजनी वाला मसला है वो अरविंद केजरीवाल के साथ हो गया है। और अब उनसे एक सवाल जो पूछा गया उसकी मैं चर्चा जरूर करूंगा, जो कि ये जो 100 करोड़ वाला मसला है, ये मसला अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत समस्या का सबब बना हुआ है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि के कविता से भी ये सवाल पूछा गया था कि ये जो 100 करोड़ का भुगतान किया आपने कैसे किया, और आपसे 100 करोड़ मांगे किसने थे? खुद अरविंद केजरीवाल ने मांगे थे कि वाया मिडिल मैन आपसे बात हुई थी। और डिक्टो यही सवाल जो है अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि आपको 100 करोड़ रुपए मिले कैसे, और आपने 100 करोड़ रुपए खुद मांगे थे या किसी को भेजा था। और वो जो वाईएसआर कांग्रेस के एमपी हैं उनको लेकर सवाल पूछा गया कि आपने क्यों भेजा था उनको, कहा के कविता के पास। इस तरह के जो सवाल हैं वो सवाल अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। और चूंकि अब वो मौन हो गए हैं, बोल ही नहीं रहे हैं, तो नहीं बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 28 मार्च को जब पेशी होगी तब उनके लिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि ईडी कहेगी कि ये हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए अभी कस्टडी और चाहिए। और अब देखिए कि अभी हम लोग मंगलवार को बात कर रहे हैं, बृहस्पतिवार को फिर पेशी होगी। अरे 28 मार्च को ही कस्टडी खत्म होगी, तो 28 मार्च को कस्टडी खत्म होगी और उसी दिन जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ये पहुंचेंगे, तब भी बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन ये जो सीसीटीवी है उसने तो इनके लिए आफत पैदा कर ही दी है, खास तौर से वो चिट्ठी पत्री वाले मामले में। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। फिर कहूँगा, मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।